क्या आप जानते हैं एक छोटी सी शरारत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वैंडलिज्म के बारे में। वैंडलिज्म का मतलब किसी के घर की खिड़कियां तोड़ देना या वॉल्स को स्प्रे पेंट कर देना ही नहीं है, बल्कि ये इससे भी कहीं सीरियस क्राइम है। तो आइए इस वीडियो में आज हम वैंडलिज्म को समझते हैं और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैंडलिज्म के बारे में। तो वैंडलिज्म का सीधा साधा मतलब है किसी की प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। ये वैंडलिज्म के अंदर आएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राइट्स के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ करना, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पे ग्रेफिटी करना, प्रोटेस्ट के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ करना, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को खराब करना, तोड़ देना, या फिर आर्ट इंस्टॉलेशंस को तोड़फोड़ करना, उनको डैमेज करना भी वैंडलिज्म के अंदर ही आएगा। ये जो वैंडलिज्म के एक्ट है ना सिर्फ हमारी हेरिटेज को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी स्पिरिट को भी हिला के रख देते हैं। इस तरह की वैंडलिज्म से इंडिया में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, अलग अलग रीजंस की वजह से। इंडियन लॉ में वैंडलिज्म नाम का कोई वर्ड यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड जो एक्ट्स होते हैं उनको आईपीसी और जो अब नया बीएनएस आया है इसमें भी काफ़ी सारे जो पनिशमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 425 या बीएनएस के सेक्शन 324 सबसेक्शन 1 में मिसचीफ को डिफाइन किया गया है। तो मिसचीफ का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को विद इंटेंशन डैमेज करना। तो इसमें जो पनिशमेंट बताई गई है वो 6 साल तक की पनिशमेंट या फाइन या फिर दोनों। इसके बारे में जो नेक्स्ट सेक्शन बताया गया है आईपीसी में वो है 427। इसी को बीएनएस में 324 का सबसेक्शन 4 और 5 दोनों में ही मिसचीफ कॉजिंग डैमेज के नाम से डिफाइन किया गया है। तो इसमें अगर 50 रुपीज़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है किसी का, तो इसमें अप टू 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है। जैसे किसी की विंडो वगैरह तोड़ देना, वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन इससे डील करता है वो है 436 आईपीसी या 326 जी ऑफ बीएनएस। ये है मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें जो पनिशमेंट बताई गई है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विद या विदाउट फाइन। तो इसका जो एग्जांपल है वो जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा देना, वो इसमें आएगा। तो ये काफ़ी सीरियस ऑफेंस है इंडियन लॉ के अंदर। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें भी अप टू 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट बताई गई है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में अप टू 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट बताई गई है, जो कि विद फाइन है, जैसे कि रोड्स या रेलवेज को डैमेज करना। याद रखिए, वैंडलिज्म अगर कम्युनल या रिलीजियस मोटिव से की गई है तो ये इसके जो पनिशमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने कहीं ऐसा कुछ देखा है, कहीं वैंडलिज्म होते हुए देखा है, तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट करें। उसके लिए वही पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर कराएं, डिटेल में एफआईआर कराएं। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो एविडेंस भी ज़रूर कराएं और पुलिस को कोऑपरेट करें, क्योंकि ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसे रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की बनती है। आजकल के डिजिटल एरा में इसके लिए काफ़ी सारी हेल्पलाइंस या मोबाइल ऐप्स भी हैं, तो आप रिपोर्ट करने के लिए उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अपने लेवल पर रोकने के लिए हम काफ़ी सारी अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाएं। तो हमें इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए, सिटी को ब्यूटिफाई करना चाहिए, अपने आसपास के एरिया में ध्यान रखना चाहिए, सीसीटीवी और क्विक रिपेयर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स को हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि यूथ जितना इंगेज रहेगा वो इन सारी चीज़ों में उतना कम जाएगा। स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, वैंडलिज्म सिर्फ एक लीगल ऑफेंस नहीं है, बल्कि एक सोशल ऑफेंस भी है। तो इसे रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस और अथॉरिटीज़ के साथ साथ हम सभी की भी है। तो प्लीज़ प्ले योर पार्ट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, स्प्रेड दिस अवेयरनेस। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।